ईरान की धमकी से इजराइल बौखला चुका है। हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ने की कसम खा चुका है। लेबनान की राजधानी में इजराइल ने इतने बम मारे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। मीटिंग पर मीटिंग करने वाले देशों की बोलती बंद हो गई। मुस्लिम देशों में सन्नाटा पसर गया। इजराइल का हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर हुए हमले के बाद इजराइल ने अपना एक्शन और भी तेज कर दिया है। रविवार को मध्य बैरूत में इजराइल ने एक के बाद एक हवाई हमले किए। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया प्रमुख मारे गए। लेबनान ने मोहम्मद हफीज की मौत की पुष्टि भी कर दी है। इस हमले में कई और मौतों की पुष्टि भी हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हुए हमले का बदला इजरायली सेना ने चंद घंटों में ही ले लिया। रविवार को इजरायली सेना ने घनी आबादी वाले रास अल नबा इलाके में बाथ राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय पर हमला किया। हमले में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद हफीज मारा गया है। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। हफीज ने मारे जाने से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर शनिवार को 2 रॉकेट से हमले करवाए थे। दरअसल शनिवार को उत्तरी इजराइल शहर कैसरिया में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर की ओर 2 फ्लैश बम दागे गए जो उनके बगीचे में गिरे थे। रॉयटर्स ने पुलिस के हवाले से बताया कि न तो नेतन्याहू और न ही उनका परिवार उस वक्त वहां पर मौजूद था। इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले का वीडियो भी सामने आया था। पिछले महीने भी हिजबुल्लाह ने पीएम नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला करवाया था। उस वक्त भी नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। बैरूत में इजरायली सेना के हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद हफीज नसरुल्लाह के करीबियों में से एक था। हफीज को आखिरी बार सोमवार को देखा गया था जब उन्होंने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां हिजबुल्लाह का कार्यालय है। हिजबुल्लाह ने रविवार शाम को हफीज की मौत की पुष्टि कर दी। नेशनल न्यूज एजेंसी ने बताया कि हमले में सीरियाबाद पार्टी की लेबनान शाखा का अधिकांश मुख्यालय नष्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में 14 लोग घायल हुए हैं और 4 लोग मारे गए हैं। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच भी लगातार युद्ध जारी है और इजराइल गाजा पट्टी में हमास को निशाना बना रहा है और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर रहा है। अक्टूबर की शुरुआत में इजराइल ने अपनी उत्तरी सीमा पार करने लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 8 अक्टूबर 2023 को युद्ध की शुरुआत के बाद से लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में मारे जाने वालों की संख्या 3,400 के पार जा चुकी है और 14,600 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं गाजा पट्टी में शनिवार को रात भर हुए इजरायली हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं फिलिस्तीन के चिकित्सा अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। वहीं इजरायल की पुलिस ने कहा कि उन्होंने तटीय शहर के कैसरिया में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निजी आवास पर गोले दागे जाने के बाद 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया था। अधिकारियों ने कहा कि जब रात में नेतन्याहू और उनका परिवार अपने आवास पर नहीं थे तब 2 गोले दागे गए और उसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ। पिछले महीने हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला करवाया था। उस समय भी नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने गोले दागे जाने के पीछे संदिग्धों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। हालांकि अधिकारियों ने इसके लिए घरेलू राजनीतिक आलोचकों की ओर इशारा किया है। इसी बीच फिलिस्तीन के चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि इजराइल हमलों में मध्य गाजा के नुसेरात में 6 लोग मारे गए, वहीं बुरईज इलाके में 4 लोग मारे गए।